अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। जैतपुर मेमन एसोसिएशन का कमेटी के अफराद के लिए अहम कदम, फ्री मैयत बस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया। सर्विस का मकसद अपनी कम्युनिटी के लोगों में आसानी पैदा करना है। ओखाई मेमन जमात के नए कब्रिस्तान की तामीर का आगाज़ जल्द कर दिया जाएगा। ओहदेदारान का नए और पुराने कब्रिस्तान का दौरा, अहम उमूर पर तवज्जो देने का अज़म भी किया गया। हुकूमत का खेलों के सामान की बरामदात पर ड्यूटी ड्रॉ बैक की सहूलत देने का फैसले से इस बरामदात को फ़रोग़ मिलेगा। बरामदात के बढ़ने से मुल्क को ज़र मुबादला हासिल होगा। नई एक्सपोर्ट सहूलती स्कीम के कवरीन का मुसव्विदा जारी, छोटे और दरमियाने दर्जे के एंटरप्राइजेस की हौसला अफजाई होगी। स्कीम की नुमाया खुसूसियत में पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट और कंट्रोल शामिल है। मिल्स की रुई की खरीदारी में दिलचस्पी, नर्ख 300 रुपये मन बढ़ गए। स्पॉट रेट फी मन 13,100 रुपये के भाव पर बंद किया गया। वेलकम बैक। जैतपुर मेमन एसोसिएशन ने मैयत को कब्रिस्तान ले जाने के लिए फ्री मैयत बस सर्विस का आगाज़ कर दिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जैतपुर मेमन एसोसिएशन वैसे तो हर कदम पर अपनी कम्युनिटी के दुख दर्द में पेश है। अल्हम्दुलिल्लाह दी जैतपुर मेमन एसोसिएशन की जानिब से तमाम जैतपुरियन को इत्तला दी जाती है कि जैतपुर मेमन एसोसिएशन ने मैयत को कब्रिस्तान ले जाने के लिए फ्री मैयत बस सर्विस का आगाज कर दिया है। बस सर्विस के लिए जैतपुर मेमन एसोसिएशन से राब्ता करें। इस नेकी का मकसद लोगों के लिए आसानी पैदा करनी है। ओखाई मेमन जमात की जानिब से इस बात को यकीनी बनाया गया है कि पुराने कब्रिस्तान की तामीर के अलावा मौजूदा कब्रिस्तान की सफाई सुथराई और दूसरे मामलात पर भी भरपूर तवज्जो दी जाएगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर ओखाई मेमन जमात जनाब वहीद मेमन और मुआवन खुसूसी बराए कब्रिस्तान जनाब वकास यूनुस जीवानी ने आज जमात के मौजूदा और नए कब्रिस्तान का दौरा किया और दौरे के दौरान तय पाया कि नए कब्रिस्तान के तामीराती काम को जल्द अज जल्द शुरू किया जाए और इस सिलसिले में चेयरमैन कब्रिस्तान कमेटी जनाब शाहिद आदम काठ साहब के साथ मिलकर एक मजबूत प्लान मुरतब किया जाए और नए कब्रिस्तान की तामीर को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। इस मौके पर इस बात को भी यकीनी बनाया गया कि पुराने कब्रिस्तान की तामीर के अलावा मौजूदा कब्रिस्तान की सफाई सुथराई और दूसरे मामलात पर भी भरपूर तवज्जो दी जाएगी। वफाकी हुकूमत ने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने के लिए खेलों के सामान की बरामदात पर 0.93% से 4.45% तक ड्यूटी ड्रॉ बैक की सहूलत देने का फैसला किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत ने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने के लिए खेलों के सामान की बरामदात पर 0.93% से 4.45% तक ड्यूटी ड्रॉबैक की सहूलत देने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने के लिए खेलों के सामान की बरामदात पर 0.93% से
45% तक ड्यूटी ड्रॉबैक की सहूलत देने का फैसला किया है। खेलों के सामान की बरामद पर ड्यूटी ड्रॉबैक की फरहमी का इत्तलाक 5 जुलाई 2021 से किया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक आइस हॉकी शॉफ्ट समेत दीगर स्पोर्ट्स गुड्स की बरामद पर 3.97% और आइस हॉकी ब्लेड की बरामद पर 3.39% के हिसाब से ड्यूटी ड्रॉबैक दिया जाएगा। इस इकदाम का मकसद खेलों के सामान की बरामदात को फरोग देना है और मुल्क में स्पोर्ट्स गुड्स तैयार करने वाली इंडस्ट्री को तरक्की देकर रोजगार के मौके पैदा करना है। इस तरह इन अशिया की बरामदात को फरोग मिलेगा और बरामदात के बढ़ने से मुल्क को ज़र मुबादला हासिल होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक टेनिस रैकेट की बरामद पर 3.76%, बैडमिंटन रैकेट की बरामद पर 3.73%, स्क्वाश रैकेट की बरामद पर 4.08%, स्केटबोर्ड की बरामद पर 2.71%, स्ट्रीट हॉकी की बरामद पर 3.85%, स्नूकर और गोल्फ शॉफ्ट की बरामद पर 3.54%, फील्ड हॉकी स्टिक की बरामद पर 2.53%, फील्ड हॉकी बिमा वुडन हेड और ग्राफ्ट शॉट की बरामद पर 4.14%, बैडमिंटन रैकेट बिमा एल्यूमिनियम हेड और ग्राफ्ट शॉट की बरामद पर 3.52%, पैडल टेनिस रॉकेट की बरामद पर 1.67%, रूलर हॉकी की बरामद पर 4.45%, किन्यूब के लिए पैडल की बरामद पर 2.74%, मसनूई लेदर से बने हुए बेसबॉल की बरामद पर 0.93% के हिसाब से ड्यूटी ड्रॉबैक की सहूलत फराहम की जाएगी। FBR ने नई एक्सपोर्ट सहूलती स्कीम 2021 के कवानीन का मुसव्वदा जारी कर दिया है, लिहाजा ये स्कीम 14 अगस्त से नाफिजुल अमल होगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। FBR ने नई एक्सपोर्ट सहूलती स्कीम 2021 के कवानीन का मुसव्वदा जारी कर दिया है, लिहाजा ये स्कीम 14 अगस्त से नाफिजुल अमल होगी। FBR ने नई एक्सपोर्ट सहूलती स्कीम 2021 के कवानीन का मुसव्वदा जारी कर दिया, जबकि तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल सनत से वाबस्ता अफराद और एक्सपोर्टर्स से इन कवानीन पर आरा तलब की गई है। मौजूदा स्कीमों जैसे मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड, DTRE और एक्सपोर्ट और रेंटेड स्कीमों को मरहलावार 2 साल के अंदर ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसके बाद नई एक्सपोर्ट सहूलती स्कीम मुकम्मल तौर पर लागू हो जाएगी। नई सहूलती स्कीम के तहत कम अज कम डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत और छोटे और दरमियाने दर्जे के एंटरप्राइजेस की हौसला अफजाई होगी। ये स्कीम वीबॉक और पाकिस्तान सिंगल विंडो के तहत मुकम्मल तौर पर खुदकार होगी। इस स्कीम की नुमाया खुसूसियत में पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट और कंट्रोल शामिल है। मुकामी कॉटन मार्केट में गुज़िश्ता हफ्ते टेक्सटाइल और स्पिनिंग मिल्स की जानिब से रुई की खरीदारी में दिलचस्पी बढ़ने की वजह से भाव में तेज़ी का अंसर रहा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुकामी कॉटन मार्केट में गुज़िश्ता हफ्ते टेक्सटाइल व स्पिनिंग मिल्स की जानिब से रुई की खरीदारी में दिलचस्पी बढ़ने की वजह से भाव में तेजी का अंसर रहा, जिसके बाइस रुई के भाव में फीमन 200 ता 300 रुपए का इजाफा रहा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में तकरीबन 65 जिनिंग फैक्ट्रियों ने जुज़वी तौर पर जिनिंग शुरू कर दी है, जबकि फुट्टी की कीमत बढ़ने और रसद तमाम फैक्ट्रियों तक न पहुँचने और फुट्टी का उतार भी पहले की निस्बत कम होने की वजह से कई जनर्स ने वक्ती तौर पर जिनिंग रोक दी है। सिंध में रुई का भाव फी मन 13,250 ता 13,350 रुपये और फुट्टी का भाव फी 40 किलो 5,800 ता 6,100 रुपये रहा, जबकि पंजाब में रुई का भाव फी मन 13,500 ता 13,800 रुपये, फुट्टी का भाव फी 40 किलो 6,000 ता 6,700 रुपये के रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। कराची कॉटन एसोसिएशन की स्पॉट रेट कमेटी ने स्पॉट रेट में फी मन 200 रुपये का इजाफा करके स्पॉट रेट फी मन 13,100 रुपये के भाव पर बंद किया। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।